कुछ बोलेंगे। राहुल जी ने जो कहा उसका आप समझ रहे हैं कि देश में क्या हालात हैं। किसी ने हमने कल्पना नहीं की थी कि कभी ये वक्त भी आएगा जब डेमोक्रेसी समाप्त होते हुए देखना पड़ेगा लोगों को। जिस रूप में धज्जियां उड़ रही है संविधान की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है। आज अगर विधानसभा चलती है तब भी हम लोग डीएलओ की मीटिंग नहीं कर पाते जिले के अंदर कि विधायकगण, माननीय विधायकगण असेंबली बिजी है। और यहाँ पर आप देखिए खड़गे साहब को, सोनिया जी को, पार्लियामेंट चल रही है और आप बुला रहे हो। इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे वहाँ सीबीआई के दफ्तर के बाहर रात को 2 बजे, 2:30 बजे। आज तक सुना था कि सीबीआई छापे डालती है पुलिस पर। पहली बार पुलिस छापा डाल रही थी सीबीआई पर। तो देश में जो कुछ हो रहा है वो खतरनाक खेल हो रहा है। डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। अब समय आ गया है कि जनता को भी आगे आना पड़ेगा। आंदोलन कांग्रेस कर रही, विपक्षी पार्टियां कर रही है। जहाँ जिनको सूट करे वो साथ दे, वरना खुद के जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ है, एक्टिविस्ट है, उनको भी कोई न कोई तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज जो ये आह्वान किया गया है पूरे देश भर के अंदर, लोगों को महसूस हो रहा है कि कितनी भारी महंगाई है, बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है युवाओं के अंदर। जीएसटी का जो नए कारनामे हो रहे हैं रोज के रोज, वो आप देख रहे हो। तो समय आ गया कि मीडिया को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जैसे जनता आगे आ रही है, मीडिया हिम्मत नहीं दिखा सकती। जनता आगे आ रही है, उसी प्रकार से मीडिया के मालिकों के ऊपर जो दबाव है इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड भी अखबार है वो। जब अगर एक न्यूज़पेपर पे हमला हो सकता है तो कभी किसी पे भी हो सकता है। दिमाग में रखें बात को। आज मीडिया के सामने बहुत बड़ा चुनौती है कि वो बोल नहीं पा रहा है। बोलना चाहिए उसको। राहुल ठीक कह रहे हैं, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। हिम्मत अपनी दिखाएंगे तो एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। जो आपके बातें कहने मेरे पास बहुत सारी, पर राहुल जी आज बैठे हैं तो मैं खाली एक बात आपको कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जो मार्टिन लिनोमन ने कहा था, जब जर्मनी में हिटलर की तानाशाही हुई थी और विपक्षी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अल्पसंख्यक को निशाने पर लेने लगे, वहाँ की जनता चुप रही, सोच रही राजनीतिक लड़ाई है। 45 में जब जर्मनी हिटलर की तानाशाही चलने के कारण पूरा बर्बाद हो गया जर्मनी, वहाँ के लोगों को बहुत पछताना पड़ा। अगर समय रहते हुए लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाई जाती तो शायद देश बर्बाद नहीं होता। बाकी तो आगे बातें कहने को बहुत सारी है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। कहने का मतलब आज अगर चुप रहेंगे तो हमें इतिहास माफ नहीं करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। एक बात कह के मैं फिर बात खत्म करता हूँ। पंडित नेहरू और जो जमाना था उस जमाने का, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी को और इनके आरएसएस के इनके आकाओं को। राष्ट्रीय ध्वज जो है, एक पैरा पढ़ के मैं बात समाप्त करूंगा। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय झंडे को अभी मैंने फहराया है। पंडित नेहरू कह रहे हैं अभी मैंने फहराया है 29 के अंदर, मतलब पहली बार मैंने फहराया था। इस झंडे का क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रतीकों में से एक है। ये हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, जब किसी मुल्क का झंडा फहराया जाता है तो वह फिर तब तक नहीं झुकने नहीं दिया जाता है जब तक कि मुल्क के अंदर एक भी आदमी जिंदा रहता है।
एक भी आदमी जिंदा रहता है। आज आप लोग इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन कर रही है और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रही है। पंडित नेहरू कह रहे हैं आज जबकि आपने एक झंडा फहराया है, क्या आपके अंदर इस संकल्प की आग नहीं झलक रही है कि इसे झुकने नहीं दिया जाएगा? मैं चाहता हूं कि आप ये प्रण करें, इस झंडे की हिफाजत करने की पूरी ताकत आप में रहेगी और यह कि आज़ादी की खातिर आप अपनी जान को कुर्बान करने देने के लिए तैयार रहेंगे। जिस झंडे के नीचे आज हम खड़े हैं, जिसको आपने अभी सलामी दी है, वह किसी एक जमात का नहीं है, ये एक देश का झंडा है। अब तक अगर आपने किसी खास जमात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते हुए काम किया है तो आप गलती पर थे। वे सभी लोग जो आज इस झंडे के नीचे खड़े हैं हिंदुस्तानी है, न हिंदू है न मुसलमान है, बल्कि हिंदुस्तानी है। जिन स्वयंसेवकों ने आज इस झंडे को सलामी दी है उन्हें इसकी इज्जत रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा। एक बार फिर याद रखिए कि जबकि ये झंडा फहराया जा चुका है, ये तब तक नहीं झुकने पाए जब तक कि एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत या बच्चा हिंदुस्तान में रहता है। आप बताइए, 29 के अंदर पंडित नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पिछले साल में कभी झंडे की बात की इन लोगों ने? उपलब्धि पिछले साल में किसकी कोई बात हो रही है उसकी? आप क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? धीरे धीरे देश समझ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो समस्या हमारे सामने चुनौती भरी है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन यही है। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।